अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल सिंक डिटेल्स के बारे में समझाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। वर्टिकल सिंक डिटेल्स। सबसे पहले डायग्राम ए के अंदर वर्टिकल सिंक पल्स कहाँ आएगी ये दिखाया गया है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स, उसके बाद नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स, फिर ये 623 का सेकंड हाफ से शुरू होती है। ये हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स दिखा रहे हैं। इस 623 के सेकंड हाफ से यानी आधा ड्यूरेशन, उसके बाद 624 पूरा, उसके बाद 625 पूरा। तो ये 2.5 पल्सेस। इस ड्यूरेशन के अंदर हमने कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है। ये सिर्फ ये ब्लैंकिंग लेवल है, ये भी ब्लैंकिंग लेवल। सिंक पल्स, हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस हम ऐड कर रहे हैं लेकिन पिक्चर इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे। उसके बाद ये 2.5 लाइंस यानी पहली, दूसरी और तीसरी का हाफ पोर्शन। तो यानी वर्टिकल सिंक पल्स कहाँ ऐड कर रहे हैं? ये पहली, दूसरी और थर्ड का हाफ पोर्शन। तो ये हो गया आपका वर्टिकल सिंक पल्स। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट जो है वो आधा पोर्शन इसमें चला। आधा पोर्शन के बाद में ये फिर हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आ गई, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स। यानी टोटल आपका 3.5 से लेकर के 17, और ये आपका 3.5 यहाँ हो गया। 1 से लेकर के 3.5, नेक्स्ट 3.5 से 17 आपका हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स जैसे चल रही है वैसे चलेंगी, लेकिन उसमें पिक्चर इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे हैं। और 2.5 पल्सेज उससे पहले। तो टोटल कितनी पल्सेज होगी? 2.5 प्लस 2.5, 5, या यूँ कहें कि 7, ये आपका 17, और टोटल जो है वो उसके बाद फिर 17 के बाद में फिर आधी पल्स और है। ये 18th वाली में भी आधी पल्स ही है, यानी 17.5 इस पार्ट में से हो गया और 2.5 जब पिछले में से। टोटल 20 लाइंस का पीरियड। तो वर्टिकल ब्लैंकिंग इंटरवल कितना है? 20 लाइंस के बराबर। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो 20 लाइंस पीरियड्स के अंदर जब वर्टिकल रिट्रेस हो रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन, पिक्चर इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे हैं, उस टाइम सब ब्लैंकिंग होती है। उस ब्लैंकिंग पीरियड में हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेज पहले की तरह ही उसी ड्यूरेशन पे आती हैं, लेकिन कहाँ पे हमने पहली, दूसरी और तीसरी हाफ लाइन की पोजीशन में हमने ज़्यादा विड्थ की एक पल्स डाल दी। उसको बोलते हैं वर्टिकल सिंक पल्स। ये हम बताएंगे कि इसकी विड्थ ज़्यादा क्यों रखते हैं। तो ये एक सिचुएशन तो ये होगी जब फील्ड की दो पोजीशंस हैं। एक तो ये है कि जब पूरा फ्रेम कंप्लीट होता है, यानी 625 लाइन पूरी हो जाती हैं, तो नेक्स्ट फील्ड जो स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन से। उसके बाद सेकंड फील्ड का स्टार्ट होता है 312.5 लाइन या 313 की आधी लाइन जब पूरी जाती है तो आपका फील्ड स्टार्ट होता है 313वीं की सेकंड हाफ से। 313वीं का सेकंड हाफ से 314वीं, 315वीं, 316 से 30 और 2.5 इधर। 20 लाइन यहाँ भी जैसे ऊपर था 20 लाइन यानी 1280 माइक्रो सेकेंड इसमें। तो ये 20 लाइन पीरियड के अंदर चाहे आपकी सिचुएशन 625 लाइन के बाद की फील्ड की हो या 313वीं लाइन के सेकंड हाफ वाला सिचुएशन हो, दोनों केसेस में हम देख रहे हैं कि टोटल पीरियड आपका 20 लाइन ही है। तो इसके बाद जो है नॉर्मल जो है पिक्चर सिग्नल प्लस सिंक पल्स ये चलता रहेगा। तो वर्टिकल रिट्रेस टाइम में वर्टिकल सिंक पल्स ज़्यादा विड्थ की पल्स है, वो कैसे ऐड हो रही है मैंने आपको बता दिया। तो ये है कंपोजिट वीडियो वेवफॉर्म शोइंग हॉरिजॉन्टल एंड बेसिक वर्टिकल सिंक पल्सेज एट द एंड ऑफ सेकंड इवन फील्ड। यानी 625 वाला कौन सा फील्ड है? इवन फील्ड के बाद में, या 312.5 वाला ऑड फील्ड के बाद में कहाँ आती है? प्रत्येक फील्ड के बाद वर्टिकल सिंक पल्स ऐड की जाती है। ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया मैंने कि हर फील्ड के बाद में एक वर्टिकल सिंक पल्स आएगी जो उस फील्ड को ट्रांसमीटर के से सिंक्रोनाइज करने के लिए काम में ली जाएगी। वर्टिकल सिंक पल्सेस की विड्थ हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स की विड्थ से ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि एंड इट इज यूज टू ट्रिगर फील्ड स्वीप ऑसिलेटर। फील्ड स्वीप ऑसिलेटर को ट्रिगर करने के लिए काम मिलेंगे। एक तो ये होता ही है,
और सेकंड चीज़ की वर्टिकल सिंक पल्स को की विड्थ को हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स की विड्थ से ज़्यादा लेंगे, ताकि उसको रिसीवर आपको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वर्टिकल सिंक पल्स है या हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स। अदरवाइज वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वर्टिकल सिंक पल्स के अकॉर्डिंग चलना है या हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स के अकॉर्डिंग, कौन सा ऑसिलेटर ट्रिगर होगा। यदि हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल सिंक पल्स हॉरिजॉन्टल व सिंक पल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल सिंक पल्स की विड्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड की 2.5 से 3 गुना रखी जाती है। वर्टिकल सिंक पल्स ज़्यादा रखते हैं आइडेंटिफाई करने, दूसरा उसकी विड्थ कितनी रखते हैं, 2.5 से लेकर 3 गुना हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड कितना होता है, 64 माइक्रोसेकंड। एक लाइन में लगने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में लगने वाला कुल पीरियड, जिसमें ट्रेस और रिट्रेस दोनों शामिल है, वो होता है 64 माइक्रोसेकंड। उसका 2.5 से 3 गुना। इफ विड्थ इज ग्रेटर देन 2.5 to 3 टाइम, देन ट्रांसमीटर ऑपरेट एट पीक पावर फॉर अननेसेसरी लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। तो ज़्यादा टाइम तक जो है वो पीक पावर वर्क करेगा यदि विड्थ 2.5 से 3 गुना से ज़्यादा रख देते हैं। 625 लाइन सिस्टम में 2.5 लाइन पीरियड 2.5 इंटू 60, 2.5 लाइन पीरियड कितना हो गया, 160 माइक्रोसेकंड। वर्टिकल सिंक पल्स की विड्थ कितनी होगी, 160 माइक्रोसेकंड। वर्टिकल सिंक पल्स 313वीं लाइन के फर्स्ट हाफ के एंड पर शुरू होती है, वह 315वीं की लाइन के एंड पर समाप्त होती है। इसी प्रकार अगली सिंक पल्स 20 मिलीसेकंड के बाद में आएगी। तो जो वर्टिकल सिंक पल्स, वर्टिकल ट्रेस और रिट्रेस का टाइम कितने हैं, टोटल टाइम है वर्टिकल का 20 मिलीसेकंड, यानी एक फील्ड जो है वो हर 20 मिलीसेकंड के बाद में आएगा। इसलिए हम इसको यूँ कह सकते हैं कि 20 मिलीसेकंड के बाद ये आपका फील्ड के बाद आनी है। तो वर्टिकल सिंक जो फील्ड आपको 20 मिलीसेकंड के बाद में आया, तो वर्टिकल सिंक पल्स भी 20 मिलीसेकंड के बाद में, वही मैंने लिखा है। तो अगली सिंक पल्स 20 मिलीसेकंड के बाद आती है, इसका ड्यूरेशन पहली, दूसरी व तीसरी लाइन का फर्स्ट हाफ होता है। तो ये कहाँ कितने ड्यूरेशन की, पहली, दूसरी और तीसरी का हाफ। प्रत्येक वर्टिकल सिंक पल्स प्रत्येक 1/50 सेकंड निकाला कैसे हैं, 50 फील्ड्स पर सेकंड है, तो एक फील्ड कितने टाइम सेकंड के बाद में आएगा, 1/50 सेकंड, अर्थात 20 मिलीसेकंड के बाद में आएगा। एक सिंक पल्स हाफ लाइन पीरियड के बाद 313वीं में 300 दूसरी फुल लाइन पीरियड के बाद 625 के बाद आता है। तो एक सिंक पल्स हाफ लाइन पीरियड के बाद में जो आपका 313वीं, एक तो आएगा हाफ लाइन के बाद 313वीं के सेकंड हाफ से, दूसरा आएगा 625। इनकी पोजीशन बताई मैंने कि वर्टिकल सिंक पल्स कब आएगी। अर्थात एक सिंक पल्स में हाफ प्लस 2 2.5 लाइन, या सिंक पल्स की विड्थ कितनी होगी, 2.5 लाइन, 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइन। उपरोक्त से स्पष्ट है कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स अलाइनमेंट डिस्टर्ब। अगर हम इसकी बात करें तो वर्टिकल सिंक पल्स की विड्थ ज़्यादा होने से क्या होगा कि इस 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड के अंदर हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स हुआ ही नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन जो है डिस्टर्ब हो सकता है। किसकी वजह से, वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन के कारण। वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन तो हमने कर दिया, लेकिन जब वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन हो तो हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन को भी बंद नहीं करना हमने, क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रिक्वेंसी को भी हमने ट्रांसमीटर से सिंक्रोनाइज ही रखना है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर जब वर्टिकल सिंक पल्स हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स नहीं आएगी तो ये डिस्टर्ब हो सकता है। हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस को हाई पास या फिल्टर या डिफरेंशिएटर में से, और वर्टिकल सिंक पल्सेस को लो पास फिल्टर में से पास किए, इंटीग्रेटर में से पास करते हैं वर्टिकल सिंक पल्स को, और डिफरेंशिएटर में से पास करते हैं हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स को। तो डिफरेंशिएटर की वजह से स्पाइक्स आ जाएगी, और इसमें जो है वो वोल्टेज जो है वो इंटीग्रेटर आउटपुट जैसे आप जानते हैं वैसी आएगी। उपरोक्त पल्सेस का उपयोग मोनोस्टेबल वर्टिफाइबर को ट्रिगर करने। तो ये हम जो फ्रिक्वेंसी ये यूज करेंगे इनको किसको ट्रिगर करने के लिए, इन पल्सेस को मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को, जो कि टीवी रिसीवर सर्किट का पार्ट है। हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस एक्टिव या ब्लैंकिंग पीरियड दोनों में उपलब्ध रहती है। तो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस जो है वो दोनों में ही, चाहे आपको ब्लैंकिंग पीरियड एक्टिव हो या ब्लैंकिंग पीरियड हो, हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस लगातार चलेगी। परंतु वर्टिकल सिंक पल्सेस के 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड में हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स अवेलेबल नहीं है। ये मैंने ऊपर डायग्राम में भी दिखा, उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स नहीं है जब आपकी वर्टिकल सिंक पल्स ज़्यादा विड्थ की ट्रांसमिट की जाती है। इससे हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब होता है। ये मेजर ड्रॉबैक है जब आपने ज़्यादा विड्थ की तो यूज कर ली वर्टिकल सिंक पल्स, लेकिन उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन को यूज नहीं किया। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल एक सिंक सेपरेटर को देगा।
दिया जाता है। सिंक सेपरेटर क्या है कि वर्टिकल सिंक पल्सेस और हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस को अलग अलग करेगा। कैसे अलग करेगा? एक तो हमने यूज कर लिया इंटीग्रेटर जो वर्टिकल सिंक पल्सेस को अलग करने के लिए, और एक हमने यूज कर लिया डिफरेंशिएटर जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स को अलग करने के लिए। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंशिएटर आउटपुट स्पाइक्स आएंगी, जो कि डिफरेंशिएटर के आउटपुट आपको जानते हैं कि राइजिंग एज के ऊपर ऊपर जाएगी स्पाइक, और नीचे फिर फॉलिंग एज पर फिर नीचे आएगी। इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इसकी डिपेंड करेगी आपकी जो सिंक पल्स है उसकी विड्थ कितनी है। इसके बाद इसी टाइप से इसमें हम देख रहे हैं जो वर्टिकल सिंक पल्स की वजह से ये इस टाइप से मैक्सिमम पर जाकर वापस मिनिमम आ रही है। तो ये इंटीग्रेटेड आउटपुट इस टाइप से ये ऐसी वेवफॉर्म इसलिए आती है कि आपका कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। जैसे कैपेसिटर जो है वो जो आपका जो वर्टिकल सिंक पल्स लगातार बना थोड़ा सा डाउन आती है वर्टिकल सिंक पल्स, उसके बाद फिर अबव हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि ये आपका एक पीक तक जाएगा, उसके बाद ये रिड्यूस होता है। इसका कारण भी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके बाद टू सॉल्व अब प्रॉब्लम वर्टिकल स्लॉट्स कट इन द वर्टिकल सिंक पल्सेस एट द हाफ लाइन इंटरवल टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस एट करेक्ट टाइम। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि वर्टिकल सिंक पल्स जो 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइंस के बराबर है, उसके अंदर आपका हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब। अब हमने क्या किया कि हाफ लाइन पीरियड के बाद में छोटी छोटी जो है वो कट लगा दिए, छोटी पल्सेस डाल दी। कौन सी किसके लिए? हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन के लिए। इसका गैप कितना रखा हमने? हाफ लाइन, यानी हाफ लाइन के बाद रखेंगे तो टोटल आपके एक लाइन के बाद का वाला भी आएगी और एक हाफ लाइन के बाद बनेगी। तो दोनों के अंदर चाहे आपका ऑड फील्ड के बाद आने वाले वर्टिकल सिंक के बाद पल्स की बात करें या इवन फील्ड के बाद की वर्टिकल सिंक पल्स की बात करें, तो हाफ लाइन पीरियड की वजह से कोई ना कोई दोनों में से मैच करेगा। वो हम आगे देखते हैं। राइजिंग एजेस ऑफ दीज कट स्लॉट यूज टू ट्रिगर। अब इसमें राइजिंग एज जो है कट स्लॉट जो बनाए हमने वर्टिकल सिंक पल्स के अंदर, वो यूज किया जाएगा हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन में। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर इट इज कॉल्ड नोचिंग और सेरेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड पल्सेस। इसको नोचिंग होता है, ये डायग्राम में दिखाया हमने। ये नोचिंग की 1 2 3 4 5 हमने कर दिए इसमें, ताकि 2.5 के अंदर 5 कर दी तो हर आधी लाइन के बाद में आपका एक हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भी हमारी यूज की जा सकती है। तो ये जब इस टाइप की वेवफॉर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 623 624 625 जो हाफ लाइन के बाद में आपको ये आ जाएंगे। लेकिन यूज कौन सी करेंगे? ये एक छोड़ के एक, ये दूसरी तीसरी चौथी 5, तो 5 हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस इसके अंदर पूरे एक लाइन लाइन पीरियड के बाद वाली हम यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस का गैप है वो सेम रखा जा सकता है जब हमने 2.5 के अंदर 5 आपने सेरेटेड पल्सेस डाल दी। तो इसी टाइप से सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे जो कि ऑड फील्ड के बाद आता है, तो उसमें भी देखेंगे आप। तो दोनों के अंदर ऊपर नीचे देख रहे हैं कि पहली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। तो ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस का ड्यूरेशन वही सेट इसमें किया जा सकता है यदि आपने सेरेटेड पल्सेस डाल दी। तो पल्सेज एट द एंड ऑफ इवन फील्ड, पल्सेज एट द एंड ऑफ ऑड फील्ड, ये दिखा है। इवन फील्ड के बाद पल्सेज कैसे होंगी, ऑड फील्ड के बाद। तो सिंक्रोनाइजेशन जो डिस्टर्ब हो उसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया। नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्सेज ऑफ डिफरेंशिएटेड आउटपुट में बी रिमूव, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर को ट्रिगर करने के लिए जो नेगेटिव गोइंग पल्सेज है, जैसे आप नेगेटिव गोइंग का मतलब ये वाला पार्ट ये रिमूव कर सकते हैं फिल्टरिंग के द्वारा या रेक्टिफायर के द्वारा। सिंक पल्सेज विच अकर्स आफ्टर 64 माइक्रोसेकंड इज यूज्ड ऑन। तो 64 माइक्रोसेकंड वाली काम में आएगी, बीच में 32 माइक्रोसेकंड आधी लाइन के बाद जो काम आ रही है उसको आप इग्नोर कर देंगे। हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आफ्टर ईच 64 माइक्रोसेकंड इज यूज्ड। वेवफॉर्म corresponding to vertical sync pulse is shown in diagram। R2C2 टाइम कांस्टेंट टेकन लार्ज, तो R2C2 को लार्ज रखेंगे, ये हमने दिखाया है उसमें ऊपर के डायग्राम में, क्योंकि वो डिस्चार्ज होगा नहीं उससे पहले ये नेक्स्ट आ जाएगी, डिस्चार्ज होगा नहीं उससे पहले ये नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स आ जाएगी। ये कंटिन्यूसली इसका वोल्टेज लेवल बढ़ता चला जाता है। ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स कैपेसिटर चार्जेज बाय ए सर्टेन वोल्टेज बट डिस्चार्ज टू 0 बाई टाइम नेक्स्ट पल्स कम। तो नेक्स्ट पल्स जब तक कम आती है वो डिस्चार्ज है। हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेज में का ड्यूरेशन छोटा है, इसलिए ये उसमें तो आपका बिल्कुल अलग टाइप से चलेगा, उसमें डिफरेंशिएटेड आउटपुट बिल्कुल सही आ रही है। लेकिन बिल्ट अप वोल्टेज फॉर हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स एंड वर्टिकल सिंक पल्स इज डिफरेंट। तो उसमें जो वोल्टेज हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स और वर्टिकल सिंक पल्स के अलग लगाएगा।
आफ्टर कंप्लीट सेकेंड हाफ एट बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑड फील्ड वोल्टेज बिकम जीरो बिफोर वर्टिकल सिंक पल्स स्टार्ट। तो वर्टिकल सिंक पल्स स्टार्ट से पहले वोल्टेज जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी क्या है कि ड्यूरेशन कम होने की वजह से कैपेसिटर चार्ज होकर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो वेव फॉर्म तो वही दी जा रही है, वर्टिकल सिंक पल्सेस के लिए भी वही है, हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस के लिए भी वही है, क्योंकि वेव फॉर्म कंबाइन है, जिसमें हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस के बाद बीच में वर्टिकल सिंक पल्स आ रही है। तो हाफ लाइन कैपेसिटर की वजह से कीप सम चार्ज एट वर्टिकल सिंक पल्स स्टार्ट। तो दोनों के अंदर सिचुएशन अलग है। एक फील्ड तो वर्टिकल सिंक पल्स तो आ रही है कि आधी लाइन के बाद में, यानी 625 पूरी के बाद में आ रही, एक 313वीं की फर्स्ट हाफ के बाद में आ रही। तो 313वीं की जो फर्स्ट हाफ के बाद में आ रही है उसमें जो है वो कैपेसिटर जो है उसको पूरी तरह डिस्चार्ज नहीं हो पाया, उससे पहले ही जो है वर्टिकल सिंक पल्स आ गई। तो वर्टिकल सिंक पल्स जब स्टार्ट हो रही है तो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज नहीं होने की वजह से दोनों केसेस के अंदर इवन फील्ड के बाद में और ऑड फील्ड के बाद में स्टार्टिंग के अंदर एक में तो कुछ कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जीरो और एक में सर्टेन चार्ज रहेगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट अलग होने की वजह से जो टॉप लेवल है उसको पहुंचने में जो है एक सर्टेन वोल्टेज लेवल पहुंचने में वर्टिकल सिंक पल्स की आउटपुट जो इंटीग्रेटेड आउटपुट है में कन्वर्ट करें तो उसमें टाइम अलग अलग होगा। एक में जो है पहले पहुंचेंगे, एक में बाद में। पहले किसमें पहुंचेंगे? जिसमें स्टार्टिंग के अंदर कुछ चार्ज था, तो लेवल आपको वही जाना है। दोनों केसेस में आपको ये डिफरेंस है, ये मैंने डायग्राम में दिखाया है। तो पहले वाला जो है सिचुएशन ए और बी दोनों डायग्राम में दिखाए हैं। तो एक में तो आपका दिखा रहे हैं ये डॉटेड, ये दिखाया मैंने, थोड़ी हल्की दिखाई है और ये डार्क दिखाई है। तो सपोज आपने ये आपका ट्रिगरिंग लेवल है, तो एक में तो आपका जो है वो इस टाइम पर आ रहा है और दूसरे में आपका यही लेवल जो है वो थोड़े टाइम बाद है। इसको बोलते हैं टाइम एरर। यानी दोनों वर्टिकल सिंक पल्सेस के केस में एक में ट्रिगरिंग लेवल पहले पहुंचते हैं, एक में बाद में पहुंचते हैं, इसलिए वर्टिकल सिंक पल्स की ट्रिगरिंग में डिफरेंस आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी एरर नोटिस की है। इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वलाइजिंग पल्स से। हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्क्रिपेंसी क्रिएटेड हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व बाय एडिंग 5 नैरो पल्सेस। तो छोटी ड्यूरेशन वाली पल्सेस जोड़ते हैं 5, किससे? उससे वर्टिकल सिंक पल्स से पहले और वर्टिकल सिंक पल्स के बाद में, ईदर साइड ऑफ वर्टिकल सिंक पल्सेस, दोनों साइड में। दीज आर कॉल्ड प्री एंड पोस्ट इक्वलाइजिंग। पहले वाली को बोलते हैं प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस, बाद वाली को बोलते हैं पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस। 2.5 लाइन पीरियड या 5 नैरो पल्सेज आपकी बना दी जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया प्री इक्वलाइजिंग पल्सेज, दिस इज पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेज। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो वर्टिकल सिंक पल्स स्टार्ट होने से पहले कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने दोनों साइड में प्री और पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस डाल दी, जो कि पहले की तरह ही कितनी है 2.5 के अंदर 5, यानी आपकी टोटल जो है वो हर हाफ लाइन पीरियड के बाद में आएगी। तो दोनों के अंदर स्टार्टिंग जो है वो हाफ लाइन पीरियड के बाद में होगी। इसमें भी आपका ये गैप उतना ही, इसमें भी स्टार्टिंग जब सेम वोल्टेज लेवल से होगी तो जो ट्रिगरिंग लेवल अचीव करने में जो टाइम लगेगा दोनों में सेम लगेगा। पहले वाले केस में एक आधी लाइन के बाद शुरू हो रही थी वर्टिकल सिंक पल्स, दूसरे में पूरी लाइन के बाद में। जिससे क्या हो रहा था, स्टार्टिंग लेवल अलग हो रहा था, कैपेसिटर को चार्ज कुछ बच जाता था एक केस में, इससे जो डिजायर्ड लेवल जो ट्रिगरिंग लेवल वो एक में पहले आ रहा था, एक में बाद में आ रहा था। तो इससे टाइम एरर आ रही थी। तो एम क्या है इसका? शिफ्ट हाफ लाइन डिस्क्रिपेंसी फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड ऑफ वर्टिकल सिंक। तो इस डिस्क्रिपेंसी को जो आपका जो इंटीग्रेटर के आउटपुट में जो ट्रिगरिंग लेवल अचीव करने में जो टाइम लग रहा था वो सेम लगे, उसको ठीक किया हमने। प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस ड्यूरेशन 2.3, उसकी जो चौड़ाई है प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस की 2.3 माइक्रोसेकंड रखी है। और डिस्चार्ज बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्टिकल सिंक पल्स स्टार्ट होने से पहले ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, इस कारण रखी है। पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस भी के टाइम भी जो है वो आपको कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए पूरी नेक्स्ट जो आपकी पल्सेस हॉरिजॉन्टल सिंक पल्सेस के लिए। तो ट्रिगर एट करेक्ट पोजीशन, तो करेक्ट पोजीशन में ट्रिगरिंग होती है। विदाउट पोस्ट इक्वलाइजिंग pulses capacitor discharge slowly and the oscillator may trigger at trailing edge of vertical sync pulse which is wrong। तो पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस के बिना भी आपका जो है वो डिस्चार्ज है स्लो होगा और ऑसिलेटर जो है वो थोड़ा गलत टाइम पर ट्रिगर हो सकता है। वोल्टेज राइज और फॉल के प्रोवाइड बिकम सेम फॉर बोथ फील्ड एंड वर्टिकल ऑसिलेटर ट्रिगर एट करेक्ट। तो प्री इक्वलाइजिंग पल्सेस और पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेस क्या होगा, स्टार्टिंग जो है दोनों की सेम होने की वजह से ट्रिगरिंग जो है वो करेक्टली हो जाएगी। अब स्कैनिंग सीक्वेंस को दिखा देते हैं। फर्स्ट फील्ड जो है वो के लिए स्कैनिंग सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और फर्स्ट हाफ, ये तो 2.5 लाइन आपका वर्टिकल सिंक पल्स है। उसके बाद थर्ड,
का सेकंड हाफ, फोर्थ और फिफ्थ, ये 2.5 लाइन आपका पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेज। उसके बाद 6 से 17 और 18वीं का फर्स्ट हाफ, ये 12.5 लाइन आपको ब्लैंकिंग रिट्रेस टाइम। उसके बाद 18 का सेकंड हाफ से 310वीं लाइन तक 292.5 लाइन, ये पिक्चर डिटेल्स आ गई। 311, 12 और 313 का फर्स्ट हाफ 2.5 लाइन, फिर आपका प्री इक्वलाइजिंग पल्सेज। टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी होगी? 312.5, ये आपका फर्स्ट फील्ड होगा। इसी टाइप से सेकंड फील्ड में स्कैनिंग सीक्वेंस दिखा देते हैं। लाइन्स 313वां सेकंड हाफ से लेकर कि 625 तक 312.5 लाइन होती है टोटल, ये इसकी सिचुएशन। 313 के सेकंड हाफ से लेकर के 314, 15 2.5 लाइन, ये वर्टिकल स्विंग पल्सेज। 616, 17, 18, 18 का फर्स्ट हाफ जो है 2.5 लाइन आपका पोस्ट पल्सेज। 318 का सेकंड हाफ से 330 तक 12.5 लाइन आपका ब्लैंकिंग। 331 से लेकर के फर्स्ट हाफ ऑफ 623 ये आपको 290.2.5 आपका पिक्चर डिटेल आ गई। और 623 का सेकंड हाफ से लेकर के 624-25 ये 2.5 लाइन किसमें? प्री इक्वलाइजिंग पल्सेज। तो प्री इक्वलाइजिंग पल्सेज आपकी कहाँ है? पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेज आपकी कहाँ है? कि ब्लैंकिंग पीरियड टोटल कितना रहेगा? तो टोटल आपका जो है वो 20 लाइन्स के बराबर ब्लैंकिंग पीरियड रहेगा, ये हमने इसमें दिखा दिया। और 5 लाइन आप 2.5 लाइन आपका प्री इक्वलाइजिंग पल्सेज, 2.5 लाइन्स आपका पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेज। तो इस टाइप से आपका टोटल लाइन्स जो है वो 625 एक फ्रेम में होगी, ये मैंने बताने का प्रयास किया है। तो वर्टिकल सिंक पल्स डिटेल्स के अंदर आपके वर्टिकल सिंक पल्स में क्या प्रॉब्लम आई थी, उसको क्या सॉल्यूशन निकाला, प्री और पोस्ट इक्वलाइजिंग पल्सेज यूज़ की, फिर हमने सैरेटेड पल्सेज यूज़ की। तो ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में कमेंट, क्वेरी या कोई फीडबैक जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।